नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो अंतिम पाठ है पंचदश पाठ 15th चैप्टर, जिसका नाम है प्रहेलिकाः। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, इसकी पहेलियों को। और आज हम इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उन्हें करेंगे। तो आइए अंतिम पाठ के प्रश्नोत्तर जो हैं प्रहेलिका पाठ के उन्हें शुरू करते हैं। जो इसका प्रथम प्रश्न है वो है श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी जो पहेलियाँ पाठ में दी गई हैं उनके आधार पर ही कुछ श्लोकों के अंश हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो आइए हम करते हैं। सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः, कम समजगान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम, और वृक्षग्रवासी न च पक्षीराह त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। तो इस प्रकार आप भी इसे चाहें तो श्लोकों को देख करके भर सकते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है, जिसमें हमें श्लोक के अंशों को मिलाना है और ये भी पाठ में दिए गए श्लोकों के आधार पर करना है। तो हमने यहाँ किया है, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते, कम समजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो इस प्रकार ये श्लोकों को मिलाने वाला जो द्वितीय प्रश्न है वो भी हमारा यहाँ पूर्ण होता है। और तीसरा इसका जो प्रश्न है वो है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं बहुत सारे पाठों में, ये जो पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं उनके अर्थ को देख करके जो सही है उसके सामने हमें आम लिखना है, और जो पाठ के आधार पर सही नहीं है उसके आगे हमें ना लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। कातरो युद्धे युध्यते, यानी कायर व्यक्ति जो है वो युद्ध में युद्ध करता है, न यानी नहीं करता है। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, हाँ, क्योंकि जो कस्तूरी नामक औषधि है वो मृग से ही हमें प्राप्त होती है, तो इसमें आएगा आम। मृगात सिंहः पलायते, मृग को देखकर शेर जो है वो पलायन कर जाता है, भाग जाता है, न, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और कंसः जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा था, नहीं, क्योंकि कंस को कृष्ण ने मारा था। और तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये भी नहीं। और जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, ये भी नहीं, क्योंकि जयंत जो है वो जो पुत्र था वो था शक्र का, ना कि कृष्ण का। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 3 भी हमारा पूर्ण होता है। चतुर्थ जो प्रश्न है इसमें है संधि विच्छेदम पूरयेत्। इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं, प्रारंभ में जो पंक्ति दी गई है, इसको हमें संधि विच्छेद, सामने वाले जो 2 अंश हैं इसमें इसका किया गया है। तो इसमें जो अंश थे उन्हें हमें पूरा किया है हमने। देखिए आप, करिनाम कुलम में जो संधि विच्छेद है वो हुआ है करिनाम कुलम। तो यहाँ आप देखिए ये जो बिंदी थी, यहाँ पर जो अनुस्वार है इसका क्या बना है, म बना है। तो इस प्रकार ये संधि विच्छेद हुआ है इसका। को भूत, इसका हुआ है कह धन अभूत, यहाँ विसर्ग संधि है। और अत्रैव उक्तम में अत्र धन एव धन उक्तम, तो ये अ और ए जो है यहाँ पर हुई है वृद्धि संधि, और ये अ और उ में हुई है गुण संधि। तो इस प्रकार यहाँ इस एक पद में 2 संधियाँ थी। वृक्ष वृक्षाग्रवासी, वृक्ष धन अग्रवासी, इसमें जो अ है वृक्ष का ये और अग्रवासी का जो अ है, इनको मिलाकर के क्या बना है, ये बड़ा आ। तो और अ को मिलाकर के जब आ बनता है तो संधि होती है दीर्घ संधि। ये भी स्वर संधि का ही एक भेद है। और त्वग वस्त्रधारी में संधि विच्छेद है त्वक प्लस वस्त्रधारी। तो इसमें जो क है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर ग बना है, तो ये व्यंजन संधि का एक भेद है, जश्तु संधि वो है। और बिभ्रत, बिभ्रन में हुआ है बिभ्रत प्लस ना, बिभ्रत में जो त था ना इसका बिभ्रन में ना बन गया है, तो ये भी व्यंजन संधि का ही एक भेद है। तो इस प्रकार संधि विच्छेद वाला जो हमारा प्रश्न चतुर्थ है ये पूर्ण होता है। और पंचम जो प्रश्न है इसमें है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। इसमें ये जो पद दिए गए हैं ये कस्तूरी युद्ध इत्यादि, इनके हमको लिंग विभक्ति और वचन जो है हमें लिखना है इनका। तो सबसे पहले है कस्तूरी, ये स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन है, इकारांत स्त्रीलिंग है। युद्धे शब्द नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचन है। सीमंतनीषु स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन है। बलवंतम पुल्लिंगम द्वितीया एक वचन। शूलपाणिः पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम, और शक्रस्य पुल्लिंगम षष्ठी एक वचन। तो इस प्रकार ये जो पदों के लिंग विभक्ति और वचन बताने वाला प्रश्न है वो भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
छठा जो प्रश्न है इसमें विलोम पदानि योज्यत, यानी ये जो शब्द दिए गए हैं इनके सामने इनके विलोम दिए गए थे और हमने इन्हें योजन करके यानी अच्छे से जोड़ करके सामने की पंक्ति में लिख दिया है। आप देख सकते हैं जायते का होगा म्रियते। जायते का मतलब होता है उत्पन्न होना और म्रियते का मतलब होता है मरना। तो ये विलोम हो गया इसका। वीरह का कातरह, वीर का मतलब शूरवीर और कातरह का मतलब होता है कायर। अशांता का हो गया शांता, अशांत और शांत। मूर्खई विद्वत भी, मूर्ख और विद्वान। अत्रैव तत्रैव, यानी अत्रैव का मतलब होता है यहाँ पर ही, तत्रैव का मतलब वहाँ पर ही। आगच्छति का पलायते, आगच्छति का मतलब आता है और पलायते का मतलब होता है कहीं से भाग जाता है, यानी वहाँ से पलायन कर जाता है। तो इस प्रकार आगच्छति का विलोम भी क्या हो गया, पलायते। और जो छठे प्रश्न का आ भाग है इसमें है समानार्थक पदों को चुन करके लिखना था। ये जो सामने तीन तीन शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई एक है जो इस पंक्ति जो पहले वाले शब्द का समानार्थक है यानी पर्यायवाची शब्द है, तो उसको हमें चुनकर लिखना है। देखते हैं। करीनाम का होगा गजानाम, क्योंकि दोनों का ही अर्थ होता है हाथियों का। अभूत का होगा अभवत, यानी हुआ। वंद्या यानी वंदना करने योग्य, तो इसका हो गया समानार्थक वंदनीय। बुध्यते अवगम्यते, यानी जाना जाता है। बुध्यते का मतलब भी होता है जाना जाता है और अवगम्यते का मतलब भी होता है समझा जाता है या जाना जाता है। घटः का होगा कुंभः, क्योंकि दोनों का ही अर्थ होता है घड़ा। और समजघान का मतलब होता है अमारियत। समजघान और अमारियत इन दोनों ही शब्दों का अर्थ है मारा। तो समानार्थक पदों को हमने मिला दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी अंतिम प्रश्न है इसमें कोष्टक अंतर्गत जो पद दिए गए हैं उनके उचित विभक्ति के प्रयोग से हमें अनुच्छेद को पूरा करना है। आप सभी ने एक जो कथा है ना प्यासे कौवे की कथा बचपन से ही सुनी है, उस प्यासे कौवे की कथा जो है यहाँ पर दी गई है और ये जो पद यहाँ पर उसमें दिए गए हैं कोष्टक के अंदर उनमें सही विभक्ति लगा करके हमें इसे पूरा करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले है एकः काकः आकाशे, एक कौवा आकाश में, ये सप्तमी विभक्ति जो है अधिकरण के अर्थ में आई है। डयमानः आसीत्, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सः, प्यासा होकर के वह जलस्य अन्वेषणम करोति, पानी का अन्वेषण कर रहा था, यानी वो पानी को ढूंढ रहा होता है। तदा यानी तब, सह यानी वह, घटे यानी घड़े में, यहाँ भी घड़े में के अर्थ में सप्तमी विभक्ति। अल्पम जलम, बहुत कम पानी को देखता है, मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसकी चोंच से इतना कम पानी होता है उसमें। सह यानी वो क्या करता है, उपलानी, कुछ उपलानी का मतलब होता है पत्थरों को। आनी ये घटे पातयति, ला करके घड़े में डाल देता है। जलम घटस्य उपरि आगच्छति, पानी जो है वो घड़े के ऊपर आ जाता है, तो घटस्य आएगा यहाँ पर षष्ठी एकवचन। और काकः असानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, यानी जो कौवा है वो बड़े आराम से आनंद के साथ पानी को पी करके तृप्त हो जाता है। तो हमने ये जो कथा थी अनुच्छेद में जो दी गई है इसको हमने उचित विभक्ति का प्रयोग करके भर लिया और हमारा ये जो प्रश्न है ये पूर्ण होता है। तो इसी के साथ जो हमारा पंचदश पाठ है इसका अभ्यास कार्य भी यहीं पर समाप्त होता है और पंचदश पाठ के साथ ही हमारी जो पुस्तक है उसके सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है ये पाठ भी आपको समझ में आया होगा। अभ्यास कार्य में किसी प्रकार की कोई आपको दुविधा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई प्रश्न किसी का उत्तर या किसी की व्याख्या समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।